औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पहले तो मेरा इरादा बना हुआ था और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। शेख रशीद साहब को ख़बरों में रहने का शौक़ है और मैं उनको ख़बरों से जाने नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि पहले क्यों ना इन फसाद की जड़ मुल्लाओं और रूहानी पेशवाओं इनके कुछ शान में कोई कसीदे पढ़ दिए जाएं। तो उसके बाद शेख रशीद साहब भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। शेख रशीद साहब को भी छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल भी। एक आध किस्त उनकी भी आती रहेगी हर रोज़। बहरहाल हमारे गांव में ये आपको वजातन मैं कह दूं कि हमारा पूरा ख़ानदान मतलब 3-4 नस्लों से तो मैं खुद देखता आ रहा हूँ ना। मेरे परदादा थे सरदार बख्श साहब, मेरे दादा थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो बहुत अजीम इंसान थे, वो टीचर थे, उनका नाम था मास्टर मोहम्मद रमज़ान। और मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद सादक, वो भी टीचर ही थे। तो ये सारा ख़ानदान सुन्नी बरेलवी है और मुझे हकीकी पीरों से बहुत ज़्यादा अकीदत भी है। लेकिन बाज़ मज़ाइका खेज बातें इस तरह की हो जाती हैं कि अब उस पर बोलना पड़ता है। अब हमारे पास एक रवाज बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही आम होता था हमारे गांव में, मुअज़्ज़माबाद में। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाके तस्दीक करें। उधर हमारे जो सज्जादा नशीन साहब थे, अब नाम उनका एहतरामन में नहीं लेता क्योंकि वो मेरे दादा जान के पीर साहब भी थे और दादा जान उन पीर साहब के उस्ताद थे और दादा जान उन पीर साहब के मुरीद थे। ये उनका आपस में रिश्ता था, तो इसलिए मैं एहतरामन नाम नहीं लेता। वो रोज़े की हालत में होते थे और एक बड़ा सा टब लेके ना, टब उस पे पहले तो डलवाते थे काफ़ी सा एक ब्लॉक बर्फ़ का। जब पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाता था तो फिर उस टब में बैठ जाते थे और दरवेशों को मतलब उनके अकीदतमंदों को हुक्म था कि वो पानी नीचे से डोल से भर भर के उनके ऊपर डालते थे। इस हालत में कोई बंदा उनके पास चला जाता था, कोई छोटे से छोटी भी गलती होगी ना, वो तेरा 40 दिन वास्ते भांडा वक है। अब भांडा वक्त का मतलब कि ये आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 40 दिन तक वो, और घर वाले भी पूरी ईमानदारी से और पूरी मतलब नीयत से और पूरे अमल से ये साबित करते थे कि भांडा वाकई वक है। वो जो कुत्तों को या बिल्लों को नहीं डालते जिस बर्तनों में खाना माना, वो बर्तन थोड़े से साफ सूफ करके उसको कहते थे कि ये बर्तन आगे लेके आओ। उस बर्तन में कम से कम 5 फीट ऊपर से डालते थे खाना, उधर की छींटा भी ना पड़े उस डालने वाले चमचे के साथ। और उसको कहते थे कि वो सेन की उस नुक्कर पे चले जाओ, उधर बैठ के नीचे बैठ के खाओ। वो खाता था उधर ही बैठ के। और एक स्पेशल मंजी, जिसको हम चारपाई भी उर्दू में चारपाई कहते हैं, मंजी कहते थे, मंजी भी उसके लिए स्पेशल अलग से पुरानी कोई चारपाई उसको दे दी जाती थी कि ये इस्तेमाल करनी है। उसके बाद वो चारपाई भी ज़ाया कर दी जाती थी, वो चारपाई कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो 40 दिन तक खाना भी उसने उन्हीं कुत्ते बिल्ले बर्तनों वालों में खाना है और सोना भी उसने अलग मच्छरों में है। इधर पंखे वंखे में इधर फैमिली के साथ मिलके। अब हमारे घरों में मतलब हम लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, सफ़ेद पोश लोग थे। हमारे पूरी फैमिली में एक ही पंखा होता था, वो पंखा लगा हुआ होता था और हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि सबसे पहले मैं इस पंखे के आगे सोऊं क्योंकि मुझे ज़्यादा हवा लगे। लेकिन बहरहाल हमारा गुजारा हो जाता था। अब जो बंदा तसव्वुर करें कि
ठीक ठाक मच्छरों की हालत में, मच्छरों वाले मौसम में वो पंखे के अलावा अलग से सो रहा है, उसका असर क्या होता होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल दूसरा एक फतवा बहुत ज्यादा मशहूर भी था और बहुत ज्यादा अमल दरामद भी होता था। वो ये था कि किसी ने गलती से भी अहले तशी की नमाज जनाजा पढ़ ली तो उसकी बीवी, उसका निकाह टूट जाएगा। अब मुझे ये बात आज तक 48 49 साल, बल्कि 50 साल आप लगा लें, 50 साल मेरी उम्र होगी, आज तक मुझे हजम नहीं हुई। इस्लाम का बुनियादी कानून ये कहता है कि गुनाह जो बंदा करता है सजा उसको मिलती है। जनाजा पड़ा, अब इसका शिकार कौन कौन हुए ये भी आगे जाके बताता हूं। जनाजा पड़ा, एक मर्द ने जाके, निकाह टूट गया, तो क्या बीवी की हक तलफी नहीं हुई? अब इसका इसका विक्टिम, इसका अपना अल्लाह भला करे, इसका सामना किस बंदे को करना पड़ा है? उन पीर साहब के सके भतीजे और मुल्क के नामवर दानश्वर हैं, वो मुझसे नाराज हैं तो अलग बात है, मोइन निज़ामी साहब को। मोइन निज़ामी साहब ने कहीं किसी अहले तशी का नमाज जनाजा पढ़ लिया, उन्होंने कहा तुम्हारा तो निकाह टूट गया। अच्छा, वो बीवी के पास जा नहीं सकता बेचारा कि निकाह टूट गया मेरा। एन जवानी में उनकी मतलब 1 या 2 बच्चे थे। आप नफसियाती तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने हवेली में भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका निकाह टूट चुका है। वो फिर अल्लाह ताला ने ले दे के कहीं इधर से मौलवी अपना पीर साहब ने नई लाल किताब निकाली और उसको कहा ये दोबारा अपना निकाह पढ़ाओ। तजदीद निकाह हुई, फिर मोइन निज़ामी साहब की जान छूटी। और मोइन निज़ामी साहब अब तो उस जोजा को भी वो मतलब वो उनके ज़ाती मामलात हैं, उसको मैं उस पर असरअंदाज नहीं होता। जोजा के जो साबका जोजा के जो साले थे ना, उनका नाम अभी भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, गालबन शम्मस उनका नाम है। उन्होंने अल्लाह के फजल व करम से जहाद समझ के 7 ईसाई लड़कियों से शादियां की मुख्तलिफ वक्तों में, और टोटल 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र तक 7 ईसाई लड़कियों से शादियां की। 6-6 महीने उनको अपने पास रखा। उसको बाद उनको इस तरीके से तलाक दे के फारग किया कि वो वापस जाके ईसाई हो गई। यानी सलूक का अंदाजा लगा लें कि काम अजीम कर रहे हैं, ईसाई लड़की को मुसलमान करके निकाह कर रहे हैं, लेकिन सलूक उसके साथ इस तरह का कर रहे हैं कि 6 महीने बाद उसने तलाक दी, अपना पीर साहब ने या पीर वो खातून ने खुद तलाक ली, लेके फिर वापस जाके ईसाई हो गई। तो क्या मजहब की इसमें नेक नामी हुई या बुरी तरह से बदनामी हुई? और वो मतलब वही साहबजादा साहब, वो जो है ना, वो साहब, वो जो 7 शादियों वाले साहब हैं, उनका नाम अभी कंफर्म मेरे जहन में नहीं है। आप खुद जाके पूछ लें कि मोइन निज़ामी का सका साला कौन सा है। हाँ, मुकर्रम दीन का सका बेटा कौन सा है। मुकर्रम दीन साहब लाहौर में, सरगोदा में जनरल बस स्टैंड पे एक मस्जिद की इमामत भी करते रहे को 25-30 साल, और आज भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो हयात हैं। उनके सका बेटा तो अब वो मतलब शादियां तो करने में मशहूर थे ही थे, वो देसी शराब बड़ी अच्छी बनाते थे। देसी शराब वो अगर निगरानी में बनवाते थे तो उसका कुछ जवाब ही नहीं होता था। ये हैं इन मजहबी पेशवाओं के और मजहबी रहनुमाओं के कारनामे। पिछली वीडियो में जो बात मैं भूल गया था
क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है कि मुफ्ती महमूद इस फजल रहमान का वालिद, क्या कोका कोला में जब ये मिलने जाता था भुट्टो से मुज़ाकरात करने के लिए, कोका कोला में मिला के शराब नहीं पिलाई जाती थी इसको, और ये शराब नहीं पीता था, और एक दफ़ा जब नहीं पिलाई गई तो इसने शिकवा नहीं किया था कि आप आज आपकी कोका कोला का मज़ा नहीं आया? अगर इस बात की कोई तरदीद करने वाला है तो मेरे सामने आए, मैं उसको समझाऊंगा कि इसकी तरदीद तुम लोग नहीं कर सकते कि ये तल्ख हकीकत है। तो फिर मेरा आखिरी सवाल फिर वही है कि क्या हम मजहबी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या इन लोगों को पाकिस्तान की धरती पे बर्दाश्त कर सकते हैं, या इन लोगों की वजह से हम मुसलमान रह सकते हैं? मेरे ये चंद सवाल हैं और ये सवाल रहेंगे। ये दूसरी किस्त है, आइंदा आती रहेंगी। इसकी मतलब शेख रशीद की तो जब इक़्तिदार से जाएगा तो फिर वो अब साइड पे हो जाएगा। इसकी किस्तें आती रहेंगी, ये मुसलसल अमल है। ये मुझे ईसाई भी करार देंगे, ये मुझे यहूदी भी करार देंगे, ये मुझे दुश्मन इस्लाम भी करार देंगे। मैं पहले बता रहा हूं आपको, सब कुछ करार देंगे। लेकिन मैं बात इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं आप तुम्हारे गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। अगर तुम्हारा गुमान ये है ना कि तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तो वो बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता है। अगर तुम्हारे गुमान में ये है कि तुम्हें छोटी सी बात पे पकड़ लूंगा, तो वो छोटी छोटी बात पे पकड़ भी लेता है। तो इसलिए मुझे जिस मुल्क में बैठा हूं, इस मुल्क में कोई खौफ नहीं है। इस मुल्क में एक ही किस्म का इस्लाम है, कोई 173 किस्म का इस्लाम नहीं है। तो फिर मेरा सवाल इन मौलाओं को, इन मजहबी पेशवाओं को, इन अल्लाह भला करे जो भी मजहबी हैं, मुफ्ती महमूद से लेके मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो लाहौर में पकड़ा गया 2 साल बच्चे के साथ 90 साल की उम्र में बदफेली करते हुए, 2 साल मुसलसल बदफेली करता रहा, क्या इन लोगों को पाकिस्तान में रहने का कोई हक हासिल है? ना ये पाकिस्तान बनाने के हक में थे, पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। ये पाकिस्तान बनाने वाले को नौजू बिल्ला नौजू बिल्ला नौजू बिल्ला अल्लाह के वली को काफिर कहते थे। और ये आज पाकिस्तान के नाखुदा बने बैठे हैं। इनकी मर्जी के मुताबिक हम, अगर हमने राइट पे जाना है ना, तो हम लेफ्ट पे चले जाए ना, तो ये उस पे भी फतवा जड़ देते हैं। हम इस हद तक इनके गुलाम और इनके मजबूर, इनके सामने मजबूर बन चुके हुए हैं। तो क्या इनको हक हासिल है कि इस तरह की दलालियां करें, इस तरह की मतलब रहनुमाइयां करें? अगली किस्त में मैं फजल रहमान के वालिद और उसकी मतलब वालिद की वफात के मौके पर फजल रहमान का बिहेवियर भी आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी तरह से बताऊंगा। मैं बड़े बड़े पोल खोल के रखूंगा, क्योंकि मैंने इनके साथ, इनके अंदर घुस घुस के लोगों को देखा हुआ है। मैं मुशाहिदात बताऊंगा, लेकिन मुशाहिदात वो बताऊंगा कि ये खुद 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 मुंह छुपाते फिरेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।